अपने एक दिवसीय यात्रा पर बिलासपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। बिलासपुर के छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा नेताओं की आपसी गुटबाजी की वजह से बलौदाबाजार में इतनी बड़ी घटना हुई है। बलौदाबाजार की घटना भाजपा का प्रायोजित आंदोलन था और भाजपा के द्वारा फाइनेंस किया गया था। बलौदाबाजार की घटना के जरिए भाजपा समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने तोखन साहू को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर बीजेपी पर उठाए सवाल। जातिगत समीकरण को साधने वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक को किया साइडलाइन, अरुण साव का घटाया कद। मोदी शाह के पिछले 10 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा भाजपा नेताओं का अवमानना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर भी बड़ा हमला किया है। सीएम साय को पर्ची वाला मुख्यमंत्री बताया है। पूर्व सीएम ने नक्सलवाद पर कहा कि हमारी सरकार ने 5 साल में जो व्यवस्था की थी उसी का आज परिणाम दिखाई दे रहा है। क्या भाजपा अपने सीनियर लीडर्स को किनारे करके नए लोगों को देखिए, जितनी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 10 साल में मोदी और शाह शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जितने अवमानना हुआ है, मैं नहीं समझता इसके पहले किसी शासनकाल में किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा अपने नेताओं के साथ किया गया। एक बार फिर से प्रत्यक्ष प्रणाली से मेयर होगी, आपके शासन में वो दूसरी तो भाई हमने एक व्यवस्था लागू की थी, उसको पसंद नहीं आया, वो चेंज कर सकते। सरकार बहादुर है। अपराध को लेकर बोलिए ना। अपराध लगातार छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर हो चाहे रायपुर हो चाहे गृह मंत्री का क्षेत्र कंवरदा हो, 23 बलात्कार और हत्याएं, दर्जनों सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ी है। और स्थिति ये है कि आंदोलनकारी कलेक्ट्रेट में घुस के कलेक्ट्रेट को जला रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जला रहे हैं। इससे ज़्यादा कानून व्यवस्था की स्थिति कभी नहीं हुई। आप मांग करते हैं सरकार से इस्तीफा। विष्णुदेव साय के 1 मिनट के रहने के अधिकार नहीं। छत्तीसगढ़ की 10 सीटों में महीने के भीतर मारे हैं और डबल इंजन की सरकार बहुत जल्द नक्सलवाद को जड़ से खत्म करेगी। देखिए, जवानों ने जो कार्रवाई की उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, लेकिन जो हम लोगों ने 5 साल में जो व्यवस्था की थी उसी का ये परिणाम है। ठीक है, ये नियमितीकरण को लेकर के क्या कहेंगे सर? नियमितीकरण को लेकर के हाँ, क्या कहेंगे सर? कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी इसमें? हम लोग तो चाहते हैं कि नियमितीकरण हो। जो केंद्रीय मंत्री जो बनाए हैं, पढ़ा जाएगा तो सबको पता चल जाएगा ना। नाम किसी का बता नहीं, नाम कैसे बता दो? आपने जो कहा था कि एलन मस्क ने अभी क्या कहा, आज ही ट्वीट आया उसका। उसी पर राहुल गांधी सर, आपने जो कहा था कि 6 महीने भी सरकार नहीं चलेगी, इस पर सीएम का जवाब आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर पिछले 3 चुनाव की भी सीट मिला दे तो बीजेपी के इस चुनाव के बराबर नहीं पहुंच सकती। अपनी चिंता करने की जरूरत है कांग्रेस। विष्णुदेव साय जी बड़ी बात कर रहे हैं। ये क्या है, ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं सब। वो इसी प्रकार से बात करेंगे। कौन चला रहा है सरकार, क्या लगता है? वो विष्णुदेव को पता ही नहीं कि कौन चला रहा है सरकार, और अभी तक किसी को पता नहीं चल पा रहा है सरकार चला कौन रहा है छत्तीसगढ़ में। और इसी कारण से देखो, बलौदाबाजार में फोर्स भेजना था, वो नहीं था। साधारण हम लोग इतने सारे आंदोलन किए हैं, तो पहले बैरिकेडिंग होता है, टीन लगाया जाता है, उसके पीछे फोर्स लगी रहती है, लाठीचार्ज होता है, वाटर कैनन छोड़ा जाता है, फिर अश्रु गैस छोड़े जाते हैं। यहाँ इतने बड़े हजारों के तादाद में आंदोलनकारी पहुंचे थे, कोई व्यवस्था नहीं। विष्णुदेव साय इतना भी पता नहीं कि क्या करना चाहिए। वो तो आरोप लगा रहे कि कांग्रेसी उस आंदोलन को, कांग्रेसी हैं तो प्रमाण बताएं। वो तो पूरा भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित आंदोलन था, फाइनेंस उसके द्वारा किया गया था। चाहे वो जो ठेकेदार है वो भारतीय जनता पार्टी के, जो टेंट लगाए वो भारतीय जनता पार्टी के, जो भोजन व्यवस्था की वो भारतीय जनता पार्टी के, मंच संचालन कर रहे हैं वो सरकारी है, सरकारी कर्मचारी है। तो सब कुछ तो भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये जो आंदोलन हुआ और इस प्रकार से समाज को बांटने की जो कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी की फितरत है, उसके द्वारा किया गया। जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो भी
की मुलाकात हुई है। कर लीजिएगा। एक मिनट चलो पूछो भाई। आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री और भागवत की मुलाकात हुई, मुलाकात का क्या मायने है? देखिए, अभी जब से नई सरकार बनी है, एनडीए गठबंधन के और मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से मोहन भागवत जी के सुर बदले हुए हैं। और उसके बाद योगी जी से मिलने जाना अपने आप में घटनाक्रम है। और योगी जी और मोदी जी इसके मन नहीं रहे, और खासकर अमित शाह जी। मैं उत्तर प्रदेश में था, तब भी ये चर्चा थी, मोदी जी तीसरे बार बने प्रधानमंत्री और योगी जी होगी छुट्टी। तो ये बातें वहाँ निचले स्तर पे पहुँच गया। तो ये अभी शुरुआत है। जिस प्रकार के इसके गठबंधन के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं, चाहे अजित पवार के हो चाहे शिंदे को हो, उनके तरफ से भी मंत्रिमंडल के गठन के समय स्वर सुनाई दिए। जिस प्रकार से नायडू जी के उसके सुपुत्र के द्वारा जो बयान आया वो भी, तो ये और इंद्रेश के बयान और मोहन भागवत जी के बयान, इस सारे को जोड़ लीजिए। इसका मतलब ये है कि मोदी जी बेहद कमज़ोर हो गए हैं और इस कारण से इस पे लगातार हमले हो रहे हैं। और मैंने इसीलिए कहा था ये सरकार 6 महीने ज़्यादा चलने वाली है। सर, ईवीएम को लेकर आपने कहा है अभी कि आप देख लीजिए, जब अभी एक फ़ोटो देखिए आप, जिसमें विष्णुदेव साय जी हैं, उसने ट्वीट किया तो उसमें ब्रिजमोहन का फ़ोटो गया। ब्रिजमोहन जी ने ट्वीट किया तो उसमें विष्णुदेव साय का फ़ोटो गया। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर खाने में क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भारी सरपुटवाल है। तो धीरे धीरे शुरुआत हो गई मोहन भागवत जी के बयान के बाद से, इंद्रेश के बयान के बाद से बहुत कुछ ऊपर आने का है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद बिलासपुर जो है वो सेंटर बन गया पावर का। किस तरह से देखते हैं आप, क्या आप यहाँ बड़े नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है? यहाँ तब पहले भी साइड लाइन लगा दी अमर अग्रवाल जी को और धर्मलाल कौशिक जी को, है ना। और उसको अरुण साहू के साइज कम करना है, इसीलिए वो वहीं लोरमी के तो हैं वो। ये नक्सलवाद को